हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज मैं बिगिनर्स के लिए एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं। क्यों? मुझे कुछ मेरे बिगिनर्स भाइयों ने कहा कि सर एक बहुत ही सिंपल सी एक स्ट्रेटजी बता दो जिसमें हमें अभी ज़्यादा पचड़े में ना पड़ना पड़े, जिसमें हम ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। देखिए, नया आदमी, वाकई में उन्होंने सही कहा कि नए आदमी को आप बहुत सारे इंडिकेटर्स बता दोगे, बहुत सारी कैंडल स्टिक्स का नाम बता दोगे, बहुत सारे पैटर्न बता दोगे, तो मुझे लगता है उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से, स्टार्टिंग से शुरू होती है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो कमेंट किया कि सर एक छोटी सी स्ट्रेटजी, और वो भी बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा इंडिकेटर ना हो, ज़्यादा पैटर्न ना हो। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं हिम्मत बनेगी कि हम मार्केट में पहले घुसें तो सही। अब होता क्या है कि इतनी सारी वो कहता फंडामेंटल्स में वो तुम्हारे ग्राफ्स और कैंडल स्टिक्स और इतने सारे पैटर्न आ जाते हैं कि पहले से ही आदमी घबरा जाता है कि क्या करूं, इतना सारा है, कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटा सा, वो कहते हैं छोटा सा और सिंपल सा एक वीडियो रखा आपके लिए कि इसमें क्या है कि आप फिलहाल जब एंट्री करें तो आप ज़्यादा कुछ मत देखिए। सिर्फ जो है आप पीछे, आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि छोटा सा एक काम आपको करना होगा। पहला तो ये कि आपको थोड़ा सा ना धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य मतलब पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम जब एंट्री करते हैं तो हमारा अंदर से फीलिंग्स भी होती हैं कि हम आज पैसा लगाएं और हमें कम से कम आज 1-2 लाख का प्रॉफिट तो हो ही जाना चाहिए। ये इच्छाएं रहती हैं, सब इंसान हैं, इच्छाएं हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। देखिए, इच्छाएं नहीं होंगी तो इंसान करेगा क्या। लेकिन इन इच्छाओं को थोड़ा सा आपको ना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मार्केट है साहब, देखिए ये मार्केट नए लोगों को फंसाती है। पहला मार्केट का रूल ही यही है कि ये नए लोगों को फंसाती है, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट दिखा के नए लोगों को फंसाती है। तो पहले तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक सब्र रखना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो कहा कि बहुत ही सिंपल तरीका, तो देखिए उसमें सिंपल तरीके में आपको एक चीज बताऊं कि कुछ बेसिक्स तो आपको फिर भी सीखनी ही पड़ेंगे। कितना भी सिंपल रखोगे तो भी कुछ बेसिक्स तो आपको आने चाहिए। और वो बेसिक्स मैंने अपने पिछले जितने भी अभी वीडियो डाले हैं उनमें अगर उतने ही आप देख लोगे तो आपके बहुत से बेसिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। उतने भी अगर आप क्लियर हो गए तो आप कम से कम मार्केट में एंटर करने लायक हो गए। जब तक आप वो भी नहीं सीखेंगे तो देखिए आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। बहुत क्लियर बोलता हूं। मैंने अभी 8-10 वीडियो डाले हैं और उनमें वही बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। और वो भी क्यों, मैं भी चाहता तो आपको शेयर मार्केट सीधा सीधा घुसा देता, लेकिन क्या मैंने इसीलिए वो बहुत बेसिक से टॉपिक रखे जिससे आपको वो कहते हैं ना कि क्लियर थोड़ा सा हो जाए, जिससे कि आप एंट्री कर सकें। तो आप जो बिल्कुल नए हैं तो आप पहले तो मेरे जो 8-10 वीडियो पीछे शेयर मार्केट के हैं आप उसको देखिए, तो आपकी बहुत जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी। और उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं एंट्री करने लायक हिम्मत आपकी बन जाएगी। और उससे क्या है, देखिए जब आप एंट्री करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और धीरे धीरे आप उसमें जब सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें आप अपने आप सीख जाएंगे, किसी से सिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन वही कहा ना कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी भी आनी चाहिए। तो उस थ्योरी के लिए आपको देखिए वो मेरे 8-10 वीडियो देखने पड़ेंगे जो बिल्कुल नए हैं, जो ये चाहते हैं कि हम एंटर कैसे करें, जो उनको डर लग रहा है। तैरना तभी आएगा जब आप तालाब में उतर जाएंगे, जब आप पानी में उतर जाएंगे। लेकिन अगर बाहर बैठ के आप सोचेंगे तो आप हमेशा सोचते ही रहेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़े से बेसिक्स आप वो वीडियो देख के सीख लीजिए। बाकी जो कहा कि बहुत ही सिंपल तरीके से, तो वो मैं आपको चलिए आज बोर्ड पे सिखाता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप ज़्यादा इंडिकेटर्स को अभी ध्यान में मत रखिए। वो जब आप थोड़े थोड़े जैसे आपकी काबिलियत बढ़ती जाए, इंडिकेटर्स को आप उसमें शामिल करते जाइए। तो अभी मैं आपको वही चीज़ चलिए बोर्ड पे सिखाता हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई सब्र जरूरी है। ये नहीं कि आपने पैसा लगाया और बस कैसे भी प्रॉफिट आना चाहिए। लॉस होता है तो भी आपको थोड़ा सा वहाँ पर सब्र रखना पड़ेगा। देखिए मार्केट है, लॉस हो भी सकता है, जरूर नहीं कि हमारा हर बार राइट हैंड सही जगह पे जाए, गलत भी हो सकता है। तो इसलिए वो सब्र बहुत जरूरी है। बाकी आप एक चीज़ और देखिए, प्राइस जब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टॉक का हुआ, तो वो हमेशा ये कहो सीधा सीधा ऐसे चढ़ता है, ऐसे तो कभी नहीं चढ़ता। वो किसी न किसी एक चैनल में ही वर्क करता है, ठीक है। यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्राइस हमेशा ऐसे ही चलता है। न तो प्राइस कभी सीधा सीधा ये नीचे आता है और ना ही प्राइस कभी ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाता है, चाहे आप स्टॉक में, फॉरेक्स में, किसी में भी है।
तो प्राइस हमेशा किसी न किसी एक चैनल में चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से। तो वही चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, प्राइस हमारा किसी भी स्टॉक का यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर, यानी इस तरीके से, वही मैंने कहा ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये किसी न किसी एक चैनल में चलता है। तो यहाँ मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, क्लियर एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट लाइन कैसे खींची जाती है और रेजिस्टेंस लाइन कैसे खींची जाती है। तो अब फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ। सपोर्ट लाइन हमारी हमेशा जो लो बनते हैं नीचे वाले, ये हमारी सपोर्ट लाइन होती है, और ऊपर जो हाई बनते हैं किसी भी चैनल के, वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन होती है। ठीक है, ये कैन तो हमारा ये ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस और नीचे का हो गया सपोर्ट। यानी कोई भी प्राइस हमारा ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे टकराया और नीचे आ गया, फिर लो पे आ गया, यानी कि हमारे यहाँ पर हमारी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आ गया, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, तो यानी क्या है, कहीं ना कहीं प्राइस हमारा, ये हमारी लाइन देखो कहीं भी आगे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा प्राइस यहाँ से फिर हमारे सपोर्ट पे आया, तो इस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, ये तो एक पैटर्न है उसका, यानी प्राइस कहीं ना कहीं आपके एक चैनल में ही चल रहा है। अगर मान लीजिए प्राइस हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में हमारे बहुत ज़्यादा अब अच्छा खासा पंप, यानी हमारा बुल रन एक तरह से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है, इसको भाई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ थोड़ा करेक्शन लेके फिर नीचे आया और फिर अपने चैनल में आ गया अंदर। ये हमारा अंदर चैनल ही है ये, जिसमें हमारा अभी तक प्राइस चल रहा था। मान लीजिए ऊपर गया, यहाँ पे फिर दोबारा से करेक्शन लेके नीचे आया और हमारे फिर से चैनल में आ गया, चैनल में यहाँ सपोर्ट किया, फिर से हमारे, यानी यहाँ पर आपको जो है कम से कम 2 कैंडल ऊपर बननी चाहिए। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, इसको कैंडल को ऊपर 2 कैंडल और बने तो समझ लीजिए फिर आपका प्राइस, इसका मतलब सपोर्ट फिर हमारी ये हो जाएगी। यानी फिर अगर करेक्शन करने आएगा अभी तो प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर यानी ये हमारी सपोर्ट उस टाइम खत्म हो जाएगी। फिर हमारा सपोर्ट का काम जो है रेजिस्टेंस करेगा और ऊपर फिर कोई एक रेजिस्टेंस लाइन और बन जाएगी। इसी तरीके से ये चैनल नए नए क्रिएट होते रहते हैं। यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो है परमानेंट चैनल नहीं होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद फिर एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद फिर से एक नया चैनल बन जाता है। तो इस तरीके से ये बनता रहता है। लेकिन अब हमें जो मेन चीज है, जो याद रखनी है, हमारे लिए जो मेन याद रखने वाली चीज है वो ये है, जब हम ट्रेड लेंगे, देखिए ट्रेड लेने से पहले किसी भी स्टॉक का आपको 2 दिन का चार्ट देखना पड़ेगा कि उस स्टॉक में आज मान लो हमें ट्रेड लेना है। मान लीजिए आज 5 तारीख है, ठीक है, हमने मान लिया कि आज 5 तारीख है और हमें इसमें ट्रेड लेना है, तो हम पीछे 4 तारीख और 3 तारीख, इन 2 दिन का उसका रिकॉर्ड देखेंगे कि इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक, यानी कि कोई भी ट्रेड, हम बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई भी ट्रेड हमें किसी भी स्टॉक में लेना है तो आप उसके पीछे 2 दिन का आप उसका रिकॉर्ड देखिए। यानी कि मान लीजिए आज 5 तारीख है और 4 तारीख और 3 तारीख का आप देखिए कि उसने कैसे कैसे वर्क किया है, वो किस चैनल में चला है। अब मान लीजिए वो ये देखिए हमने 2 दिन का लिया, ये हमारा हो गया मान लीजिए 3 तारीख और ये हो गया हमारा 4 तारीख। अब हमें 5 तारीख को यहाँ ट्रेड लेना है, तो मान लीजिए वही है ना, ये हमारा ऊपर गया था 3 तारीख में, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, ये हमारा 2 हो गया। अब इसके आगे हमें ये देखना है, ये देखिए अपने पैटर्न हमारा जो चल रहा था उसी चैनल के अंदर ही चल रहा था और प्राइस हमेशा ऐसे ही चलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सीधे सीधे और सीधे सीधे ऊपर है या सीधे नीचे, ऐसे नहीं चलता है। अब मान लीजिए 2 दिन का हमारा ट्रेड हो गया, ये हमें एक तरह से हमने सर्च किया कि इसने पीछे 2 दिन कैसे किया, क्या रिटर्न दिया, तो ये अपने एक चैनल के अंदर ही चल रहा था। ठीक है, अब ये आगे भी अपने चैनल के अंदर ही चलेगा, लेकिन जब सुबह मार्केट ओपन होगा तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि यहां से जो मार्केट ओपन हुआ वो यहां से सेंटर में से तो नहीं कहीं ओपन हुआ भाई। या तो मार्केट जो है, ये हम लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट मान लीजिए यहां ओपन होता है सुबह मॉर्निंग में, तो देखिए इस यानी कि हमारे जो चैनल चल रहा था, ये जिसमें प्राइस हमारे एक चैनल में घूम रहा था, उसमें अगर सेंटर में होता है तो देखिए हम यहां ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? ये कंफ्यूजन है। यहां से मार्केट न मालूम नीचे आया, न मालूम ऊपर गया, भाई ये सेंटर है और सुबह जब मार्केट ओपन हुआ है तो यहां से ओपन हुआ है। कैंडल जो बनी हमारी वो पहली इस जगह पे कैंडल बनी है। अब यहां से अभी हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर यहां ओपन होता तो क्लियर था कि सब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पहली कैंडल हमारी बन चुकी होगी यहां पर।
हमें सिर्फ 5 मिनट की पहली कैंडल देखनी है, तो यहाँ पर हमारी पहली कैंडल अगर ऊपर बनी है तो 100% फिर ऊपर जाएगा। अगर वो कैंडल मान लीजिए और इसके नीचे बनी है तो फिर वो ये नीचे जाएगा। लेकिन हमारा प्राइस मान लीजिए सेंटर में ओपन हो रहा है इस जगह पे, तो हमें यहाँ एक कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा कि वो कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है या नीचे की तरफ बन रही है। तो उतना आपको पेशेंस वहां पे रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारा यहां पर ओपन हुआ सुबह मॉर्निंग में, ठीक है भाई, मार्केट है सुबह कहीं भी ओपन होगा वो आपको नहीं पता, आपको तो सुबह जब मार्केट ओपन होगा तभी पता चलेगा। अब अगर आपको मान लीजिए हमारे हाई पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां पर मार्केट ओपन हो रहा है, तो वहां भी आपको देखिए इंतजार करना पड़ेगा कि हमारी यहां बाइंग पोजीशन बिल्कुल नहीं बनती। और हमें यहां पर यह भी देखना है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहली कैंडल का तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा कि पहली कैंडल हमारे जो अपना जोन है, प्राइस जोन, उसी में बन रही है या उसको ब्रेक करके ऊपर बन रही है। तो ये आपको पहली कैंडल तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए प्राइस यहां से नीचे को, पहली कैंडल बन गई और प्राइस यहां से नीचे को आ रहा है, तो हमारे यहां से फिर हम इसको जज कर सकते हैं कि आप यह प्राइस नीचे जाएगा। अब आप तब तक इंतजार कीजिए जब तक अपने सपोर्ट लाइन तक ये प्राइस नहीं आ जाता। ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ये आपकी बाइंग पोजीशन बनती है यहां पर सपोर्ट पर। जब आपको यहां ये लगता है कि अब प्राइस फिर ऊपर जाएगा तो यहां आप जो है बाइंग कीजिए, और जब प्राइस यहां टकराएगा तो यहां पर आप फिर अपना हाई पर जाके ये आपका सेल बनता है, ठीक है। यहां अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आता है, फिर बाइंग कीजिए, फिर ऊपर जाता है प्राइस तो यहां पर अपना सेल कीजिए। तो ये क्या है, जब हमारा ऊपर रेजिस्टेंस पे माल पहुंचता है, यानी प्राइस पहुंचता है जहां अपना हाई बने हुए हैं, वहां पर आप सेल करेंगे, और जो नीचे लो बने हुए हैं यानी जो अपना सपोर्ट लाइन है वहां पर आप सेल करेंगे। लेकिन कोई भी बाइंग करने से पहले आप कम से कम 2 दिन पीछे का उसका रिकॉर्ड जरूर देखें, जिससे कि आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम पड़ जाए कि ये कैसा प्राइस चल रहा है, इसने पीछे 2 दिन में कैसा रिटर्न दिया है, क्या किया है। फिर आपको अगले दिन की ओपनिंग का तो इंतजार करना ही पड़ेगा कि उसकी प्राइस की ओपनिंग कहां पर हो रही है। जो हमारा चैनल चल रहा था प्राइस का, उसके मिड में हो रही है या नीचे हो रही है, या जो हमारा रेजिस्टेंस था उस पर हो रही है, यह आपको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। बाइंग हमेशा होगी आपकी नीचे, जहां सपोर्ट लाइन है, जहां प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सपोर्ट लाइन वही जहां आपका प्राइस ऊपर से आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। और सेल आपको वहां पर करना है जहां पर आपका हाई बना हुआ है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस जब नीचे से ऊपर को जाता है, फिर वहां टच करके फिर नीचे आता है, बार बार एक ही जगह पे यानी एक ही पॉइंट को टच करता है, तो इसका मतलब ये है वो हमारा रेजिस्टेंस है, यानी उसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहा प्राइस, तो वो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है जो हाई है, यानी बार बार एक ही पॉइंट पे जाके हाई बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या फिर हाई। तो उस पे आपका जो है सेल का पॉइंट बनता है। तो ये है आपका बहुत ही वो कहते हैं मिनिमम और बेसिक सी स्ट्रेटजी, जिसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। फिर भी अगर आपको कहीं इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश मैंने वही की है कि जो आपने पूछा था उसी तरीके से आपको जवाब मैं दूं। क्योंकि आपने कहा कि बहुत ही जिसमें इंडिकेटर्स ज़्यादा ना हो, केवल बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेटजी, तो वो इससे ज़्यादा सिंपल और हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ी सी थ्योरी, तो वो थ्योरी आपको हल्की सी तो आनी चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे पीछे के 8-10 वीडियो देख लीजिए, आपको वो बेसिक्स जो क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसीलिए वो बेसिक्स वाले वीडियो बनाए कि आपको वो चीज़ पहले क्लियर हो जाए, और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए लॉस भी हो जाए तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो अगर आपको ये सब कुछ ठीक लगा जो मैंने बताया, कितना समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से भी ना चूकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ आपके द्वारा सुझाई गई। नमस्कार।